नहीं मेरा अपना है। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये मेरा रिकॉर्डर बंद हो गया। ओ कृष्ण, इसको कौन समझेगा।
हरे कृष्णा। इसको क्या हो गया सब मेरे इसमें इसमें बहुत सारे लेक्चर थे, सारे दिख नहीं रहे, कहाँ चले गए? वो तो कंप्यूटर से देखे, ऐसे नहीं देख सकता है, वो तो कंप्यूटर से बाद में देखना पड़ेगा। आज का लेक्चर इसी से ले लेंगे। कुछ सारे लेक्चर ही नहीं दिख रहे हैं, फोल्डर ही गुम हो गए, क्या हुआ पता नहीं। हरे कृष्णा। चलो, श्री श्री कृष्ण बलराम के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री के 8वें अध्याय का चौथा विभाग शुद्ध भक्ति 14 से 16 श्लोक तक, 14, 15, 16 तीन ही श्लोक है। अनन्यास चिन्तयन्तो माम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्यां शुल्भ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्यां शुल्भ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। यो योगी माम स्मरन्, जो योगी मेरा स्मरण करता है। कब करता है? नित्यशः का मतलब प्रतिदिन, और सततम का मतलब हर समय, और नित्य युक्तस्य, नित्य न अनन्य चेता। अनन्य चेता के 3 अर्थ समझने चाहिए। और कोई साधन नहीं अपनाता, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग, वो साधन नहीं अपनाता, न अन्य साधन। उसका मन और किसी साधन में नहीं जाता, और किसी लक्ष्य पे नहीं जाता, न स्वर्ग में जाता है, न मुक्ति में जाता है, केवल भगवान की सेवा में जाता है। और तीसरा अनन्य चेता का अर्थ है केवल एक भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त, जिसने माता यशोदा का स्तनपान किया, और किसी देवी देवता और किसी पुरुष का चिंतन नहीं करता। ये 3 बातें अनन्य चेता से समझनी चाहिए। अनन्य चेता से 3 बातें, और कोई साधन नहीं, और कोई लक्ष्य नहीं, और किसी का चिंतन नहीं। और नित्य युक्त का अर्थ क्या है? जो मेरे साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, दास्य का, वात्सल्य का, माधुर्य का। नित्य युक्त से का मतलब मेरे साथ संबंध, जो नित्य संबंध है, जो 5 भाव है, उसी किसी भाव में मेरा पार्षद बनना चाहता है। तस्याम शुल्भ पार्थ, उसको मैं आसानी से मिल जाता हूं। यहां इसमें 2 बातें समझनी है। आसानी का मतलब है कि जो कष्ट ज्ञान योग में होता है वो इसको आएगा नहीं, अष्टांग योग में कष्ट है वो आएगा नहीं, तो जो अन्य साधनों में कष्ट है वो तो इसको मिलेंगे नहीं। ये तो हो गया शुल्भ का अर्थ। और जिस भाव से ये कहा गया उसका अर्थ है कि उस भक्त से मैं अलग रह नहीं सकता, मैं ही उसके सामने प्रकट हो जाता हूं। भक्त के प्रयास से नहीं, मेरी कृपा से, क्योंकि मैं ऐसे भक्त से अलग नहीं रह सकता, उसकी जुदाई मेरे से सहन नहीं होती, इसलिए मैं उसके सामने प्रकट हो जाता हूं। ये इसका भाव है। अब इस श्लोक का अर्थ पढ़िए। जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मेरी भक्ति में पर यह नित्य युक्ता का अर्थ है।
तो अभी तक जो भगवान ने प्रधानी भुक्ता का वर्णन किया, जैसे योग मिश्रित भक्ति का 9 से 13 तक, अब भगवान केवला भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। पहले तो ये समझ लीजिए। और अनंत चेता का आपको 3 अर्थ बता दिया। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये श्लोक विशेष रूप से शुद्ध भक्तों के परम लक्ष्य का वर्णन कर रहा है, जो परम पुरुष भगवान की प्राप्ति है और जिसका साधन भक्ति योग है। तो इस श्लोक में प्रभुपाद के पहली लाइन में कितनी बातें हैं? इस श्लोक में विशेष रूप से शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, परम पुरुष भगवान की, जिसके द्वारा परम लक्ष्य भगवान के धाम की प्राप्ति, ये इस श्लोक का भाव है। अब प्रभुपाद, इससे पहले 4 प्रकार के सुकृतिनों का वर्णन हुआ। ये 4 प्रकार के सुकृतिन है, ठीक है। चतुर्विधा भजते माम, वो श्लोक दिया है। और फिर जो लिखा है वो है कि नाना प्रकार के मुक्ति का बताया है। अब आज एक मुक्ति तो होती है ब्रह्म में लीन वाली, एक मुक्ति होती है 4 प्रकार के, तो सायुज्य होगी मुक्ति लीन वाली। तो सारूप्या, सालोक्या, सामीप्या, सारिष्टि, ये मुक्तियां हो गई। आज एक दूसरा शब्द सुनो, 2 प्रकार का मुक्ति का मार्ग है। एक को कहते हैं सद्य मुक्ति और एक को कहते हैं क्रम मुक्ति। सद्य मुक्ति का मतलब सीधा भगवत धाम जाना, और क्रम मुक्ति का मतलब कहता है भाई मेरे को स्वर्ग घूमना नहीं है, भगवान का कैसा बना हुआ है देखें तो सही, फिर आगे ब्रह्मा जी का लोक कैसा है उसको देख ले, वहां रुकेंगे नहीं, परंतु ऐसे सबको देखते देखते भगवान के धाम जाएंगे, उसको क्रम मुक्ति कहते हैं। तो यहाँ गोप कुमार का जो है, और यहाँ के भाई 3 कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग से जो मुक्ति होती है उसका वर्णन हो गया। अब प्रभुपाद कहते हैं इन सब योग में कुछ भक्ति होनी चाहिए, तभी उनको योग का फल मिलेगा। इसलिए ये जो थे ये सब ज्ञान, कर्म और योग मिश्रित भक्ति थी। अब प्रभुपाद जी आते हैं इस श्लोक के ऊपर। अनन्य चेता का अर्थ है शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति योग, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। सीधा लिखा है कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। अब क्या नहीं चाहिए? स्वर्ग नहीं चाहिए, ये हुआ अन्य स्थान नहीं चाहिए, ब्रह्म में लीन होना नहीं चाहिए, ये हुआ अन्य लक्ष्य। भाई स्वर्ग लक्ष्य नहीं है जो कर्मी का है, ब्रह्म में लीन लक्ष्य नहीं है जो ज्ञानी का है। उनसे और कुछ नहीं मांगता है तो इसका मतलब और कोई साधन नहीं, और कोई लक्ष्य नहीं, और किसी का चिंतन नहीं। 3 बातें, ठीक है। अब श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद ने लिखा है, परंतु ये श्लोक में नीचे देखो, एक शब्द देखो, फिर आपको ये श्लोक याद आ जाएगा। मुक्ति मुक्ति सिद्धि सकले अशांता कृष्ण भक्त निष्काम अतएव, ये श्लोक दिया है, ठीक है। ये पूरे श्लोक का भाव है, देख लीजिए। तो भगवान कहते हैं जो मेरा अनन्य भक्त है वो मेरे को आसानी से प्राप्त कर लेगा।
अब प्रभुपाद जी के भक्त कृष्ण का किसी कृष्ण के और अवतार के रूप का भी हो सकता है, नरसिंह का हो सकता है, रामचंद्र का हो सकता है, ठीक है। अब प्रभुपाद जी एक लाइन रख ली है शुल्भ की परिभाषा में, ऐसे साधकों को कोई भी कष्ट नहीं होता है, जो कष्ट कर्म ज्ञान और अष्टांग में होता है इनको नहीं होगा। अब इसके बाद जो लिखा हुआ है, भक्ति योग बहुत सरल है, शुद्ध है और पवित्र है। जो सततम शब्द है ना, सततम शब्द की परिभाषा में दोनों आचार्यों ने लिखा है, समय कौन सा समय उसकी परवाह नहीं, कौन सा स्थान है उसकी परवाह नहीं, कहीं भी हो, कोई भी समय हो, और पवित्र है अपवित्र किसी का विचार नहीं, वो अपने काम में लगा रहेगा। सततम के लिए 4 शब्द दोनों आचार्यों ने लिखे हैं। सततम की परिभाषा में निर्भर नहीं है किसके ऊपर, विशेष समय के ऊपर, विशेष स्थान के ऊपर, विशेष व्यक्ति के ऊपर, विशेष पवित्रता के ऊपर, जैसी स्थिति है उसमें अपने कार्य को करेगा। आप श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये रूप हो गए। अब बोला शुद्ध भक्ति कैसे शुरू करेंगे, केवल हरे कृष्ण मंत्र जपना शुरू करो। भगवान बड़े दयालु है, सबके ऊपर दया करते हैं, परंतु भक्तों के प्रति अतिरिक्त अधिक जो भगवान की सेवा करते हैं और कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होते हैं, इसका मतलब निरंतर करते हैं, उनसे भगवान अधिक, उनके प्रति भगवान अधिक झुकाव रखते हैं। भगवान भक्तों की बहुत प्रकार से सहायता करते हैं। अब इसमें ये न शुल्भ की परिभाषा है। शुल्भ की परिभाषा में 2 प्रमाण दिए हैं, एक उपनिषद का, एक भगवत गीता का। इसका अर्थ है कि भक्त भगवान को पा लेता है ऐसा नहीं है, परंतु भगवान भक्त के ऊपर कृपा करके प्रकट होते हैं। ये पहला श्लोक है कठोपनिषद का, यमेव एष वृणोति तेन लभ्यस् तस्यैव आत्मवृणोति तनुम स्वाम। भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, जिसको चुन लेते हैं, उसके सामने अपने आप प्रकट हो जाते हैं। जैसे भगवान है वैसे भक्ति के द्वारा जो पूर्ण शरणागत है, प्रभुपाद ने इसका भाव ये लिखा है। और फिर प्रभुपाद ने कहा ऐसे भक्त को भगवान क्या करते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, उसको वो बुद्धि योग देंगे जिसके द्वारा वो भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो ये 2 प्रमाण किसके लिए हैं, शुल्भ शब्द के लिए। शुल्भ भगवान को कैसे प्राप्त करेगा, क्योंकि भगवान सहायता करेंगे, भक्त का प्रयास नहीं, भगवान की सहायता मुख्य है। तो विशेष क्या गुण है शुद्ध भक्त का, विशेष के सदा कृष्ण के चिंतन में रहता है, कोई देश काल की परवाह, ये सततम की परिभाषा है। ये जो लाइन है किसकी परिभाषा है, सततम की। कोई रास्ते में रुकावट नहीं है, कोई रुकावट उसको रोक नहीं सकते, कहीं भी किसी समय भी कुछ भी कर सकता है, ये सततम की परिभाषा है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वृंदावन में रहो तभी भक्ति कर सकते हो, अन्य स्थानों पे नहीं रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, जहाँ भक्त रहता है वहाँ वृंदावन का वातावरण अपने आप बना लेता है। और तब उदाहरण देते हैं अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु का, जहाँ आप हैं वहीं वृंदावन है, जहाँ आप हैं वहाँ वृंदावन है। तो शुद्ध भक्त हर जगह वृंदावन का वातावरण बना लेता है।
प्रभुपाद ने पाश्चात्य देशों में वृंदावन ही बना दिया, न्यू वृंदावन। तो ऐसे वृंदावन बना देते हैं शुद्ध भक्त। सततम और नित्य से बहुत महत्वपूर्ण है, निरंतर और प्रतिदिन। ये सारा जो है ना निरंतर, ये सत्य की परिभाषा है सततम की। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं, उनको आसानी से भगवान भक्ति योग के द्वारा मिल जाते हैं। यही तो गीता, इसी योग का गीता क्या कर रही है? इसी योग की गीता सिफारिश कर रही है, बोले भक्ति योग की ही सिफारिश कर रही है। अब प्रभुपाद जी नित्य युक्ता का परिभाषा दे रहे हैं। अब कहते हैं विशेष रूप से भक्ति योग में 5 प्रकार का सेवा है। ये नित्य युक्त की परिभाषा है। हाँ, शांत भाव, दास्य भाव, सखा भाव, वात्सल्य और माधुर्य भाव। इनमें से किसी भी एक भाव में भक्त दिव्य भगवान की प्रेममय सेवा में लगना चाहता है और कभी भगवान को नहीं भूलता है, इसलिए वो बहुत आसानी से भगवान को पा लेता है। एक क्षण के लिए भी शुद्ध भक्त भगवान को नहीं भूलता, और ऐसे भगवान एक क्षण के लिए अपने भक्त को नहीं भूलते। और फिर प्रभुपाद कहते ये है कृष्ण भावना का सबसे बड़ा वरदान, आशीर्वाद। क्या है वरदान, आशीर्वाद? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यह है मुख्य वरदान। अब ये प्रश्न उसमें लिखा क्या था? मुझे प्राप्त होता है, हा? मेरे को आसन क्या लिखा है? सुलभ पार्थ सता। क्या अच्छा शुरू का श्लोक कैसे शुरू होता है? अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य चिंतयन्तो माम। तो ये जना परिपा, ये नहीं है श्लोक, ये दूसरा श्लोक है। ये पढ़ी, तेषाम सतयुक्ता नाम भजताम परिदराम, ये नहीं है श्लोक। यहाँ श्लोक कौन सा है? अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यश तस्याम शुल्भ पारत नित्य युक्त से योगिना। तस्याम शुल्भ पारत, उसको मैं आसानी से मिलता हूँ। तो प्रश्न होता है कहाँ मिलते हो, कैसे मिलते हो, और मिलते हो तो फिर क्या होता है? तब ये 15वां श्लोक है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नापनुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मामुपेत्य मतलब मुझको प्राप्त करके। कौन आपको प्राप्त करना? महात्मनः, जो बहुत बड़े उदार चित्त है। उदार चित्त महात्मा न पुनरापन, फिर वो वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आते। जो मुझे प्राप्त करते हैं वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आते, वो महात्मा है। बोला जन्म मृत्यु में कौन सी तकलीफ है, क्यों आने में आएंगे तो क्या होगा? बोला दुखालयम शाश्वतम जन्म, जन्म बड़ा दुखदाई है और सदा तो रह नहीं सकता, जन्म लिया तो मरना पड़ेगा। तो ये जन्म के साथ 2 शब्द लगे हुए हैं। कौन से शब्द हैं? दुखालयम और अशाश्वतम किससे लगे हैं? जन्म से। जन्म दुखदाई है, माँ के गर्भ में आना है, उल्टा लटकना है, फिर मरना है। ये है इस जन संसार में आने का दुख। तो क्या करेंगे? समसिद्धिम परमाम गतः का अर्थ क्या है? मेरी व्यक्तिगत सेवा का अति उत्तम स्थान प्राप्त करेंगे, मेरी व्यक्तिगत सेवा में लगेंगे। क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने? परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। परम सिद्धि क्या है? मेरा व्यक्तिगत सानिध्य सेवा को प्राप्त करेंगे।
आपको कोई प्राप्त करेगा फिर क्या होगा? आपने कहा मुझे आसानी से प्राप्त करा, आपको आसानी से प्राप्त किया, फिर क्या हुआ? बोला फिर होगा ये, जो मेरे पास आएगा वो वापस इस दुखमय संसार में जन्म नहीं लेगा और मरना नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये। इसमें एक शब्द क्या है देखो, अशाश्वत लिखा है ना, क्या लिखा है? तो शाश्वत का अर्थ क्या है? शाश्वत का मतलब एक है निश्चय, दूसरा है नित्य, और तीसरा है निरंतर, और चौथा है सदा रहने वाला। सब ये सब शाश्वत के अर्थ है। अशाश्वत का मतलब जो नित्य नहीं है, जिसका निश्चित नहीं है, जो सदा नहीं रह सकता है, जो समाप्त होने वाला है। अब एक बात चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं कि फिर क्या वो जन्म लेंगे ही नहीं? बोले हाँ, जब मैं अवतार लेके आऊंगा ना, तब वो मेरे साथ मेरी लीला में सहयोग करके सेवा करने के लिए आएंगे, और वो मेरे नित्य पार्षद बन जाएंगे। उनका जन्म कोई कर्म के कारण नहीं होगा, वो मेरी इच्छा से आएंगे। दूसरे भक्त जो है वो अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं, कोई ब्रह्म में लीन हो या कोई भी, परंतु ये जो विशेष अन्य चेता है, ये तो परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है मेरी लीलाओं में पार्षद बनते हैं, मेरी लीलाओं के सेवक बनते हैं, मेरी नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। ये अनन्य चेता मेरी नित्य लीला में प्रवेश होते हैं। अन्य कोई वैकुंठ में भी मुक्ति नहीं लेते हैं मेरी लीला में प्रवेश, क्योंकि वैकुंठ वाला तो कभी धरती पे अवतार लेता ही नहीं है, इसलिए वो वैकुंठ वाली वो मुक्तियां भी नहीं लेते हैं, मेरे पार्षद बन जाते हैं। ये है केवला भक्ति की दूसरे प्रधानी भूखता भक्तियों से अधिक मानता। आपको कौन प्राप्त करते? बोला महात्मा। महात्मा मुझे प्राप्त करते हैं, जो उदार चित्त है। ऐसे भक्त निरंतर मेरा ही ध्यान करते हैं, और मैं उनके ऊपर अति कृपा करने के लिए उत्सुक रहता हूं। उनको सारिष्टि आदि मुक्ति नहीं चाहिए, सारूप्य सारिष्टि वो नहीं चाहिए, वो तो प्रधानी भूता वाले मेरे को मिल जाती है। मैं ही उनके जीवन का सहारा हूं। अनन्य भक्ति की महानता इसमें वर्णन की गई है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा ही नहीं है इसका, नहीं है ना? क्या है? प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति होगी हाँ, 1 मिनट है, 15 मेरे पास नहीं है, बोलिए क्या है? चूंकि यह नश्वर जगत जब जरा तथा मृत्यु के कलेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यय अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में
इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि न ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण का सामिप्य चाहते हैं, अन्य कुछ भी नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में श्री भगवान श्री कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में ये सर्वोच्च महात्मा है। ये अंग्रेजी का मेरे को देना एक कॉपी, अंग्रेजी का भगवत गीता। बस आ गई। माम उपेत पुनः दुखाल में शाश्वत। तो पहली लाइन है दुखालयम की परिभाषा। दुखालयम अशाश्वतम की परिभाषा है भौतिक जगत में जन्म लेना, और उसके विपरीत तुलना की गई है कृष्ण लोक की प्राप्ति से, जहां जाने वाला वापस आता नहीं है, न दुखालय में न अशाश्वतम में। तो पहले में है तुलना। किसकी तुलना है? भौतिक जगत की भगवान के धाम से। और उस भगवान के धाम को दो शब्द कहते हैं। ये शब्द हमारे 21वें श्लोक में पढ़े हैं। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में देखो पढ़े हैं, अक्षरम अव्यक्तम। देखो है 21वें श्लोक में क्या लिखा है? अव्यक्तो अक्षर उच्यते। ये उस धाम का वर्णन है। तो ये कहाँ से लिया है? इसके सामने देखो 21वें श्लोक से लिए हैं शब्द। ये बलदेव विद्याभूषण ने दिए हैं। तो उस भगवान के धाम को अव्यक्त अक्षर कहते हैं। वो परम गति है। दूसरे शब्दों में वो भौतिक दृष्टि से परे है। महात्माओं का परम लक्ष्य है, भौतिक दृष्टि से परे है। और क्या लिखा है? और जिसको उस महात्मा और उसके बीच में और में क्या है? अवर्णीय, अब निर्वचनीय है। अवर्णीय नीचे निर्वचनीय है। अब जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, जिसको वर्णन जिसका नहीं कर सकते, ये निर्वचनीय, अवर्णीय। और दूसरा शब्द है भौतिक दृष्टि से परे। ये है अव्यक्त की परिभाषा और अक्षर की परिभाषा। और ये महात्माओं को प्राप्त है। अब महात्मा कोई कैसे बनता है? किसी महात्मा बनने के लिए किसी और महान भक्त की, कैसा भक्त? आत्म साक्षात्कार किया हुआ सिद्ध महात्मा का संग मिलता है। तब वो धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ के कृष्ण भावना में भगवान की दिव्य सेवा में लगता है, और कोई इच्छा नहीं रहती किसी भौतिक लोक में जाने की। ये है महात्मा की परिभाषा। महात्मा का मतलब भक्तों के संग में भक्ति करे और कोई इच्छा न रखे भगवत धाम जाने के अतिरिक्त। कृष्ण का संग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये है परम सिद्धि। और ये विशेष रूप से प्रभुपाद ने, ये विशेष रूप से जो साकार शुद्ध भक्तों के परम लक्ष्य का वर्णन है। ये परम लक्ष्य है। ठीक है, अब एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्तेन अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय
पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ भी तुलना ही है। वैसे इसके बाद का विभाग है उसका नाम ही तुलना का है, परंतु क्योंकि ये भगवान के धाम से जुड़ा हुआ है इसलिए शुद्ध भक्ति के साथ रखा है। आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तनो अर्जुन। ब्रह्मा जी के सत्य लोक तक इस भूमंडल में कोई कहीं भी जाएगा उसको वापस लौट कर आना पड़ेगा, परंतु मेरे को प्राप्त करने वाला कुंती पुत्र पुनः इस भौतिक जगत में नहीं आता है, ये जान लो। विद्यते का मतलब जान लो। क्या लिखा है, अनुवाद पढ़िए। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्र लगा है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह भी कभी जन्म नहीं लेता। अब प्रभुपाद जी ने इस अनुवाद में ही तात्पर्य दिया है। अनुवाद में तात्पर्य क्या दिया है कि ब्रह्मा जी से लोक से लेके नीचे लोक तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, ये तात्पर्य है। यहाँ लिखा नहीं है ये वापस आना पड़ेगा तो ये दुख भोगना ही पड़ेगा, इसका मतलब ये है। और जो मेरे पास आएगा उसे वापस लौटना नहीं पड़ेगा। अब बलदेव विद्याभूषण कहते भगवान जो आपकी भक्ति नहीं करते हैं वो तो स्वर्ग लोक में जाते हैं, कर्मी लोग, और फिर वहां से नीचे वापस गिरते हैं। तो यहाँ आ शब्द क्यों लगाया है? बोला ब्रह्मा के लोक पर्यंत, ब्रह्मा के लोक पर्यंत जाने वाले भी आएंगे, केवल स्वर्ग नहीं, ब्रह्मा के लोक के जो स्वर्ग में रहते हैं, अन्य लोकों में रहते हैं, यहाँ तक के ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं, उनको भी पृथ्वी के ऊपर फिर जन्म लेना पड़ेगा जब उनके कर्मों का फल समाप्त हो जाए। यहाँ भक्त माम उपेत्य, पुनः भगवान बल देकर कहे माम उपेत्य। देखो इससे पहले में भी माम है, देखो है ना, उधर भी माम उपेत्य, यहाँ भी माम उपेत्य। तो दो बार कहने का मतलब अपने धाम की महानता का और शुद्ध भक्ति की परम काष्ठा का वर्णन कर रहे हैं, परम लक्ष्य का वर्णन कर रहे हैं। वो मेरे धाम से वापस नहीं आते, ये तो ठीक है। अब एक हमारे धाम, हम अपने प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जो पंच अग्नि करके, वो पंच अग्नि वही जो 5 अग्नि 5 सुहा जो चक्कर का है ना, कर्म में आया था, वो लिखा है। जो पंच अग्नि करके ब्रह्मलोक तक गया और भोग पूरा हुआ वापस आएगा। ये कर्म की परिभाषा में पंच अग्नि थी, वो पुनः आई है यहाँ। अब क्रम मुक्ति का वर्णन कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। कहते कुछ ऐसे सनिष्ठ भक्त हैं जो इन लोगों को देखते देखते वहां रहेंगे नहीं, परंतु आगे बढ़ जाएंगे। और जब वो ये लोक ही नाश हो जाएंगे तो उन लोगों के अधिपतियों के साथ वो भगवान के धाम चले जाएंगे। ये वो कौन से हैं? ये हैं कर्म मुक्ति वाले। और एक श्लोक दिया है कि वहां से आगे जाते हैं, 11वें स्कंद का अपने पास भी है, पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं सब प्रकार के योगी, चाहे कर्म योगी हो या ज्ञान हो या हठ हो, या हठ का मतलब है अष्टांग, उनको अंत तो गत्वा शुद्ध भक्ति योग तक पहुंचना पड़ेगा या कृष्ण भावना तक पहुंचना पड़ेगा।
तभी वो भगवत धाम जा सकते हैं और जहां से वापस नहीं आएंगे। जो देवताओं के लोक में जाएंगे वो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में आएंगे। धरती से ऊपर के लोकों में जाएं, भले ब्रह्मा जी के लोक में जाएं, चंद्र या इंद्र के लोक में जाएं, फिर वापस आना पड़ेगा। फिर देखो वही छांदोग्य उपनिषद वाली पंचाग्नि लिखी है प्रभुपाद जी ने, हाँ, पंचाग्नि विद्या वाले। परंतु ब्रह्मलोक में अगर कृष्ण भावना का अनुसंधान नहीं करेंगे तो आना पड़ेगा वापस। ऊपर के लोकों में जो कृष्ण भावना का पालन करते हैं तो उन लोगों के लोकपतियों के साथ जब प्रलय होती है तो भगवान के धाम जाते हैं। इसके लिए ये श्लोक दिया हुआ है, ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते परिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। प्रलय के समय ब्रह्मा के साथ जो भक्त वहां कृष्ण भावना में लगे हुए हैं वो आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं। ये क्रम भक्ति वाले होंगे। तो यहाँ हमारा शुद्ध भक्ति का विभाग पूरा होता है। पांचवा विभाग है भौतिक और आध्यात्मिक जगत की तुलना। भौतिक और आध्यात्मिक जगत की तुलना, और ये 22 तक चलेगा, 17 से 22 तक भौतिक और आध्यात्मिक जगत में तुलना। ये हम शुक्रवार को पूरा करेंगे, ठीक है। हमको जून के अंदर इसी महीने में अपने को 9 अध्याय तक पूरा करना है। फिर आपको 10 दिन छुट्टी परीक्षा की। मैं 1-2 जुलाई से फिर 7-8 दिन नहीं रहूंगा, तो वो आप तब तक हमको ये पूरा करना है, और इतने दिन हो जाएगा। क्या है? निर्जला एकादशी सोमवार को है, तो सोमवार को क्लास नहीं करेंगे, तो फिर मंगल बुधवार विस्पत को कर देंगे और शुक्र को कर देंगे, ठीक है। नहीं नहीं, छुट्टी सबको बहुत पसंद है। इतना सुविधा कोई वहां है नहीं। कोई ब्रह्मा कभी भगवान का भक्त होता है, उसके संग में वहां कोई भगवान की भक्ति करे, क्योंकि भागवत तो ब्रह्मा पढ़ता ही है, परंतु दूसरे भी यहाँ सुख न भोग करके भागवत सुन लेंगे तो चले जाएंगे। तो अब आपके जो 4 बचे हुए हैं वो प्रश्न अपना पूरा करें, और फिर जो आपने ये कारनामे किए हैं ये आपने देख लीजिए, ये आपको देखने हैं आज, और फिर आज शाम को हम वापस VIC में जमा करा देंगे। आइए आइए आइए, क्या प्रश्न है आपका, बोलिए बोलिए। ये ले जाओ ले जाओ, ये ले जाओ। गिर जाता गिर ना। 9 नंबर। हरे कृष्ण। नहीं मेरा प्रश्न है 9 नंबर। आप किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे जवाब देंगे
कि यह कहता है कि मैं अपना जीवन अभी श्री कृष्ण को समर्पित नहीं कर सकता। कृष्ण 7वें अध्याय में कहते हैं कि उनकी दृढ़तापूर्वक आराधना करने के लिए सभी प्रकार के पापी कर्मफल से मुक्त होना चाहिए। मैं निश्चित रूप से अभी उस स्तर पर नहीं हूँ। बेहतर है कि मैं शुद्धि का वैदिक कर्मों और रीतियों का पालन करता रहूं और बाद में शरणागति की विधि को स्वीकार करूं। माने ये पिचिंग पर्पस का प्रश्न है। कोई प्रश्न को कैसे जवाब देना है, पहले उसको थोड़ा सा, इसको तो आसन है, आप सही बोल रहे हैं तब तो सुनेगा मेरा बात, है ना। इसका उसको बोलना है ये आप तो ठीक बोला, लेकिन आपको और थोड़ा आगे गीता पढ़ना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय तो बोला है जे जो शुद्ध भक्ति करने के लिए तो पापों से मुक्त होना चाहिए, तो जो भक्ति कर सकते हैं। लेकिन भगवान और भी 18 अध्याय में 6वें श्लोक में बोला है सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं भज अहम तम सब पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो मेरी शरणागत होता है पूर्ण रूप में, पहले वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें डरो मत बोला है। भक्ति से व भगवान का शरणागति से पाप से आश्रय मुक्त हो जाते हैं, लेकिन अन्य जो वैदिक कर्म है उसका माध्यम से पाप से पूर्णतः मुक्त होने का कोई चांस नहीं रहते हैं। इसलिए और जे अपना जो पाप कर्म इसमें क्या कहना है, इसलिए तत्क्षणात भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए। और पाप कर्म से मुक्त होने के लिए जो वैदिक योग कर्म ऐसा कठिन प्रयास को नहीं करना चाहिए, अभी तुरंत भगवान का शरण हो लेना चाहिए। इसी हिसाब से उसको कन्विंस करना है, बोलना है जो भक्ति का महात्मा क्या है। लेकिन ये चैप्टर से नहीं हुआ, इस चैप्टर में ना, लेकिन ये जो 18 से 6वां श्लोक का तात्पर्य किसी को कैसे कहोगे कि आप ये, अगर आप लगे रहोगे अपने कर्मों में विधि विधान के परमात्मा के धर्म के अंदर, तो फिर क्या नहीं कर पाओगे, पाप कर्म से मुक्त हो नहीं पाए। तो आपको कर्म चलता रहेगा। कर्म अच्छा कर्म करो, ईश्वर मिलेगा, करोगे तो धर्म मिल जाएगा, आपका कर्म का चक्र तो चलता ही रहेगा। और भक्ति के रास्ते में आने के बाद आपसे कोई दुर्घटना भी हो जाए तो भगवान साधु मानते हैं। इसलिए गलती कौन नहीं करेगा, गलती तो सबसे हो ही जाएगी। इससे अच्छा भक्ति का रास्ता ले लें जिसमें गिरने वाले को भी भगवान उठा देते हैं। नहीं तो अपनी बुद्धि से बड़े बुद्धिमान हो तो फिर सब लोग लाभ नहीं मिल जाएगा। ये तो उस कर्म के अंदर वहाँ ये सब लिखा हुआ था ऐसे, इसलिए उससे कर्म की जानकारी भाषा नहीं होगा। पहले में इसमें लिखा ये कर्म का मैं लिखा है 18 अध्याय से लिखा है। 18 अध्याय का 66 नंबर श्लोक, वहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य पूरे सप्तम अध्याय का रिपोर्ट करके तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद। ये सप्तम अध्याय में ये प्रश्न उठा है प्रभुपाद खुद। मैं श्लोक लिया सर्वधर्म परित्यज्य, वो श्लोक से इसको कोट किया है। 28वां श्लोक में इसका 28वां श्लोक से है, 7वां का 28वां, ये सब तत्गत पाप जनानां पुण्य करना ये इससे प्रश्न उठाया गया, तो उत्तर किसकी है? जब तक पाप नाश नहीं होंगे, पुण्य नहीं होंगे, तो इसमें मुख्य बात है भक्त का संग नहीं मिलेगा। आप नहीं दूसरा करते रहो तो कुछ नहीं होगा। बाकी परवर्त लिखते हैं महत से द्वारा उसमें वास्तु के संग से ही केवल आप आगे बढ़ सकते हैं। ये बात ये है। और इसमें भगवत गीता में तो इतना ही लिखना पड़ेगा, सही इस श्लोक से है ये सब जन्म पूर्ण का, लेकिन इसका तो 11 नंबर
भक्तों का संग, भक्तों का संग। वो मुख्य बात है। भक्तों के संग से पुण्य होगा, और पुण्य के लिए हमने आपको श्लोक भागवत में बताया, नाम सो प्रकार कृष्ण पुण्य सगुण कीर्तन। वो पुण्य है क्या? तो भक्तों के संग से हरि कथा मिलेगी, तब पुण्य होगा, तब पाप नाश होगा, तभी आगे बढ़ सकेंगे। केवल यहाँ आपको लिखना जरूरी नहीं है, पर भागवत में पहले इसका नारद जी कहते हैं, वर्ण आश्रम अच्छी तरह से करके गिर भी जाओ तो क्या लाभ है, और भक्ति करते हुए वर्ण आश्रम अच्छा करो जीवन भर, भक्ति नहीं करो तो लाभ क्या है, और वर्ण आश्रम को छोड़ दो और भक्ति करो फिर जाओ तो उसमें हानि है। ये दो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, प्रचार को करना है। ये एक पाठ में होगी, पहला विषम पाठ में जाएंगे। दो श्लोक है, नारद जी का उपदेश और नारद जी का उपदेश व्यास जी। 1.5 दो श्लोक साथ में है। वर्ण आश्रम का कार्य अच्छी तरह से करो, परंतु कृष्ण भक्ति नहीं करो तो लाभ नहीं। तो बोलते इसका सॉर्टिंग आंसर और भक्ति करो और वर्ण आश्रम छोड़ दो और गिर भी जाओ तो घाटा क्या? क्योंकि भक्ति निरंतर चलेगी, थोड़ा वहां से करना पड़ेगा, वर्ण आश्रम के साथ चले जाएगा। और अगर और कोई अच्छा लिखना चाहे तो कहते हैं महाराज में रामानंद राजा ने कहा कि जीवन का लक्ष्य वर्ण नहीं है, ये पाए है। इससे आगे बोलो तो वर्ण आश्रम जो है वो भगवत प्राप्ति का साधन नहीं, उसका उद्देश्य है भगवान की भक्ति में लगना। भक्तों के संग की मान्यता है। तो इसे कैसे लिखना है, तो कैसे लिखे इसको थोड़ा सा बता दीजिए, मतलब कैसे लिखना है पूरा अच्छा करके। उसको ये करना है कि भगवत गीता कह रही है कि भक्तों के संग के बिना अपने साधन से कोई भी सफल नहीं हो सकता। आप अपना साधन बिना भी करो, इससे आप तो उठते बैठते सांस लेते हुए रहते हुए रास्ते में हो जाते हैं, इसलिए ये पता है जब तक भगवान के भक्तों के सामने हरि कथा नहीं सुनेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तब तक ये स्थिति आएगी नहीं। और उसमें लिखा है वो भक्त वाले को भक्ति में लगा तभी हमारे को सफलता मिलेगी, बिना भक्ति के लगे सफलता नहीं मिलती। इसलिए भक्ति से जो घटना भी हो जाए तो भगवान सामने मानता है। ये एक उदाहरण देखिए, नारद जी को बात देना है तो नारद जी ने व्यास जी को दो बातें बताई, जो अपने सारा भाषा प्रचार करना है तो यहाँ से देखो और से आपको आता है, बोलो यहाँ से हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 4, भगवान के उनके विविध शक्तियों के माध्यम से कैसे जाना जा सकता है, उदाहरण दीजिए। भगवान अपनी विविधों परा तथा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापक है। भगवत गीता में 7वां अध्याय 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोकों में इसका उत्तर दिया गया है। भगवान कहते हैं जल का जो स्वाद, जल का जो क्रियाशील है उसका स्वाद है, भगवान ये बताते हैं मैं हूँ। और भगवान ये भी कहते हैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाशी मैं ही हूँ, वैदिक मंत्र में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि तथा मनुष्य में जो सामर्थ्य हूँ, पृथ्वी का जो गंध होता है वो भी मैं ही हूँ, अग्नि का उष्म हूँ, तपस्वी का तप हूँ,
समस्त जीवों का आदि जीव हूँ, बुद्धिमान का बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुष का तेज में ही हूँ, ये भगवान बताते हैं। क्योंकि भगवान की विभूति के द्वारा भगवान के जाति विभूति में भगवान की शक्ति है। और भी किसी का कोई विचार है, पहले इसने और कुछ लिखा था कि भगवान की शक्ति के द्वारा भगवान को जानना ऐसे है जैसे भगवान के पराशक्ति, और जैसे सूर्य को जानने के लिए सूर्य के प्रकाश से सूर्य को जानते हैं, ऐसा भी एक विभाग है अपने पुस्तक में। तो आप लोगों ने किसके क्या है कि क्या कर सकते हैं। भगवान को अनेक विविध शक्तियों के माध्यम से कैसे जाना जा सकता है, उदाहरण दीजिए। उदाहरण देना है तो यही आपकी विभूति फॉलो करेंगे, और नाना नहीं, वहाँ तो नाना नहीं होगा, वहाँ तो कोई चीज नहीं पड़ा हुआ है, तो यही होगा इसका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। में 11 नंबर जो क्वेश्चन है, कृष्ण के अनुसार कौन दृढ़ संकल्प के साथ उनकी सेवा में संलग्न हो सकते हैं? अनुसार 11। कृष्ण के अनुसार ये 28 नंबर श्लोक है, 28 इसाम तंतगतम पापम जननां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। मैं बांग्ला से और हिंदी में बोल रहा हूँ। जो सब पुण्यवान व्यक्ति पाप संपूर्ण रूप से दूरीभूत हो गया और जो द्वंद्व मोह से मुक्त हो गए, वही दृढ़ निष्ठा के साथ मेरा भजन करते हैं। जो केवल धर्मियों का विधि विधान पालन पूर्वक जीवन को अतिबाहित करते हैं और जो पुण्य कर्म किया है और पाप से संपूर्ण मुक्त हो गया है, वही भगवान का शरणागत हो सकते हैं और धीरे धीरे पुण्यगान लाभ करके परमेश्वर भगवान को जान सकते हैं। लेकिन जो पापी, नास्तिक, मूढ़ और प्रवंचक जो खुद का मतलब स्वरूप उपलब्धि नहीं कर पाया, जो इच्छा और द्वंद्व से मुक्त नहीं हो पाया, वो दृढ़ संकल्प के साथ भगवान का दिव्य सेवा में नियोजित हो नहीं सकते। लेकिन जो खुद मर्जी उसका स्वरूप उपलब्धि कर पाया और द्वंद्व मोह से अब पुण्य पाप से मुक्त हो गए, वो परमेश्वर भगवान का जान सकते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ उसका सेवा में नियोजित हो सकते हैं। श्लोक यही है, लेकिन अंतिम श्लोक में वहाँ इस शब्द की परिभाषा है, इसकी वहाँ क्या है, दृढ़ता किसको कहते हैं। हमने आपने कहा दृढ़ता को, ये अंतिम श्लोक के कारण में दृढ़ता किसको कहते हैं। अंतिम श्लोक में लास्ट वर्ष में दृढ़ता की डेफिनेशन श्लोक तो यही है, वहाँ दोबारा किया है, वो तो पूरा निकालना तात्पर्य है कि नहीं।
लिखा होगा, क्या लिखा है? पूर्ण विश्वास और विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता और सीधे कृष्ण भावना में आगे बढ़ता है। उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था उसे पूर्ण विश्वास लेता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी पूर्ण श्रद्धा व्रत में लाती है। वही जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावना को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु के आरोप से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावना को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावना के कार्य में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ जाती है। आपको तो याद है तो अपने बात का वाक्य लिखना है क्या? तो यहाँ मुख्य बात क्या लिखी हुई है कि भक्त के संग में कथा कीर्तन करेगा कृष्ण भावना में संलग्न होगा पूर्ण रूप से और समझेगा कृष्ण भक्ति ही सब कुछ है, तब उसको दृढ़ निश्चय करेगा। दो वर्ष में कृष्ण को अनुसार और दूसरा वो राजा सबको वो श्लोक भी बोलना है तो उसमें दृढ़ता शब्द है। दृढ़ता शब्द इस श्लोक में है। इस श्लोक में दृढ़ करने के लिए भगवान के भक्तों के संग में उनकी सेवा करने से कथा सुनने से ये निश्चय हो जाएगा कि कृष्ण की भक्ति सब कुछ देने वाली है। तब अगर किसी को याद आए तो लिख दे विश्वास निश्चय तो इसको निश्चय करते हैं। उसमें वो देखे भक्ति के संग की महिमा, वो भक्त के संग की महिमा। तो एक और है कृष्ण को अनुसार जो तो अलग अलग लगाया जाए कृष्ण क्या बोला श्लोक में ही है। वो है और उसका हो गया दृढ़ निश्चय। वो उसी श्लोक को लेना है, पीछे की बात को लेना है। कौन सा प्रश्न है भाई? 17 नंबर 13 नंबर 13 नहीं 17 लास्ट वाला কত নম্বর ওটা লাস্ট ना ना अंतिम वाला बद्धजीव स्वयं को भवबंधन से मुक्त क्यों नहीं करा सकता, पहला प्रश्न। और उसी में जुड़ा हुआ है उसे कैसे मुक्त कराया जा सकता है। तो ये जो उसका उत्तर लिया गया है श्लोक नंबर 14 से 14 नंबर श्लोक। हाँ
ठीक है। पहला प्रश्न का जो उत्तर ये है, लिखे हैं, जीव अनादि काल से अपरा प्रकृति के साथ संस्पर्श से रहते हुए दूषित होने से उसके मोह नित्य होता है, इसीलिए बद्ध जीव नित्य बद्ध होता है। वह अनादि काल से बद्ध है, उसके बद्ध तिथि को नहीं बता सकते। कब से वो बद्ध है उसको पता नहीं है। उसी प्रकृति के चंगुल से छूट पाना लगभग असंभव होता है। भौतिक शक्ति परमेश्वर द्वारा संचालित होती है, इसीलिए भौतिक प्रकृति अपराशक्ति होने के बावजूद भी जीव उससे छूट पाना अत्यंत कठिन होता है। यदि किसी के हाथ पांव बंधा हुआ होता है तो उसे अपने आप को खोल पाना संभव नहीं होता है, उसको दूसरों की मदद लेना पड़ता है जो बंधन मुक्त रहता है। इसीलिए जो है पहला प्रश्न का जो उत्तर है, बद्ध जीव स्वयं को भवबंधन से मुक्त क्यों नहीं करा सकता है, ये उसका उत्तर है। हाँ नहीं, उसका दूसरा में आएगा। हाँ, और दूसरा में जो है उसे कैसे मुक्त कराया जा सकता है, उसे भगवान तथा उसके प्रतिनिधि के सहायता लेना पड़ता है, अर्थात भगवान की चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से वो मुक्त हो सकता है। जो करता है तो ये नहीं होगा प्रभु जी, वो वाला होगा इच्छा द्वेष। अच्छा, दोनों को आया तो ऊपर वही पड़ा है, उसके ऊपर वही वाला भी पड़ा है। वही एक का क्या अर्थ है, एक प्रश्न है वही एक वाला वो जोड़ा से जुड़ा हुआ है। तो ये इच्छा द्वेष वाला तो बंधन जन्म जन्मांतर के इसको ही लेना पड़ेगा। इच्छा द्वेष जो मेरे दोष मांगना भाग तो क्या है, लास्ट में क्या ये बोली जाती है, ये संभव हो रहे हैं ना, ये संभव किससे होते हैं, तो बोले तो ध्यान देने माया कैसे तो मेरे भगवान का जानते हैं। और इसकी मुक्ति का काम क्या देखा है, जब वो ये बुढ़ापा हो जाता है, इसकी मुक्ति का कैसे सर्वे जाना, जब ब्रह्म को जानेगा, जब अध्यात्म को जानेगा, जब स्वर्ग को जानेगा, जब अधिभूत अधिदेव को जानेगा, तभी मुक्त हो पाएगा। या जन्म मान को शायद देखा है इसके बाद, ये असल में ये भक्ति वाला प्रश्न हुआ है, इस श्लोक के साथ ही जुड़ा होना चाहिए। पहले वाले का ऊपर अलग पड़ा है, कई एक के नाम से, ये समझ में आ रहा है। इसका उत्तर असल में होना चाहिए ये वाला। 27 लोग के बाद प्रधानमंत्री जो है उसमें छूटने का कारण कैसे, जरा मोक्षाय जगत के क्रम तरह अध्यात्म कृष्ण कर्म प्राप्त साध भूतोदय नाम के। हाँ, ये यहाँ ये ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है कि वो पहले आ चुका है, लेकिन पुराना भाई ये तो क्या आपने वो है तो क्या देगा
से मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के जो अंतिम श्लोक के तात्पर्य में भी पूरा लिखा है इसका। इसके बाद ये सिर्फ शारीरिक आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह श्री कृष्ण को भगवान समझ सकता है, साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव श्री कृष्ण को बुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भगवान के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है किस प्रकार श्री कृष्ण को बुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा पद हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि वह मनुष्य जीवन कृष्ण भावना को पुनः प्राप्त करने के लिए है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अभूति कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। कैसे छूटेगा तो भगवान का शरण। और जब भक्तों के साथ में उसके साथ जुड़ना चाहिए वैसे लग रहा है। हरे कृष्ण। आप आइए जरा अपना ये काम देखिए। इसका आज मेरे इसको कौन देखेगा भाई? मेरा शाम का क्लास है, वो जा रहा है, उसको बुलाओ। तो उसमें चेक करना पड़ेगा लैपटॉप में। एग्जाम दिया ही नहीं है? एग्जाम नहीं दिया है? कहाँ जा रहे हो अभी? जा रहे हो? हाँ कंप्यूटर है क्या? इसको उसमें हाँ जी, आज आइए जी आइए। ये एक नाम लिखा है मेरे पास सीधा सीधा। शशांक कौन है भाई? आओ बताओ, देखो चंद्रमा आओ। पहले चंद्रमा जल्दी आओ, चंद्रमा अपना से एक बार देख लो। आपने जो किया है वो ठीक है, देख लो इसको। कितना देख के मेरे को अभी वापस दोगे, नहीं तो मार्क्स नहीं जाएंगे आगे। कितना है मनी श्रेष्ठ का। और ये है राधा चंद जी का। चरण भी आ गया था, चरण सब। और ये है गुजरात। और ये है प्रतिवर्धन दास। प्रतिवर्धन। सुदामा सका कौन है? अरे कौन है भाई? कौन सा और ये है
ब्रजवासी प्रांत कौन है ब्रजवासी? सज्जन गुरु सज्जन गुरु कहाँ है? पाँव टूट गया। हाँ पाँव टूटा हुआ है, किसने जोड़ा उसका? गिर गया। मेरा राज ये कौन है? ये वैकुंठ प्रतीक वैकुंठ दास, ये सर्वदेव दास, ये प्रेमांचल निधि प्राण ये साथी ये धर्मात्मा पूजा है नहीं? ये तो जगह जय दास, ये निगाह जा बहुत अच्छा लिखा ये चला है। उत्तम दास, और अभी आपके 5 मार्क इसमें जुड़ेंगे। आत्मा कमाया कुछ भी कमाए लो 45 नंबर बच्चे देख लो क्या है। एक नंबर ये रखा आपका क्या है? अरे ये ठीक है। आपको कितना ये खतरनाक है 44 नंबर सबसे ज्यादा रात चार खुल पाया 44। अब लिखना क्या चाहिए आपको इसमें? मांगा क्या है कि योगी के मन की तुलना दीपक की लौ से की जाए और इंद्रियों के भोग को वासित वो दो बातें वो अलग करके और उसके साथ ये 4 बात उसके लिए ये 5 का 5। चलो भाई গ্রহণ করলে সার্থকতা প্রাপ্ত হয়। ऐसा काम नहीं है। भैया निकलते हैं। बाद में बाहर निकलने से वही लोग काम आएंगे। ये लोग समझते नहीं कि इसका यूटिलाइज कैसे करें अपना आगे बुद्धिमानियों का काम होता है। पता है कि ये आसुद तो हरपल रहने वाला है नहीं, कहीं ना कहीं तो उनको तो उतारेगा कोई ना कोई।
मंदिर में बैठ के मैं याद कर रहा था, पहले हम लोग जब प्रसाद लेते थे मंदिर के अंदर, कितना आनंद आता था। वो आधे से ज्यादा लोगों ने आज वो जो सौभाग्य लिया ही नहीं। आज तो है प्रेजेंट में, कल क्या होगा आपको बता नहीं चलो, है ना? प्रसाद में चलो चलो फ्री का प्रसाद भाई। चंदू पुजारी लोग आए नहीं आज क्लास में। क्लास नहीं है आज। पुजारी जी क्या हुआ? पुजारी जी, अरे पुजारी जी क्या हुआ मीटिंग में? बस डेडिकेशन में कोई माता जी लोग ज्यादा आते हैं, इसकी तरफ बंद कर दिया। हाँ, और कुछ आज गाइस सोच रहे हैं कुछ सिस्टम वगैरह चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा है, जो भी अच्छा कम से कम में जाएगा। हाँ, कम से कम ठीक। आधार का हो हटो, हम खोल देते हैं, आपसे नहीं खुल रहा है तो। चाबी किसने दिया आपको? श्याम सा प्रभु जी ने। क्या करना है? कुछ करना है क्या? कुछ लेना है क्या? दरवाजा यहाँ पे? अच्छा सामान फर्क खाया थोड़ा दिखा है। कुछ बनाना है क्या यहाँ पे? कुछ बनाओगे क्या? हाँ बनाएंगे। अच्छा तो पंखा चला देना था, ये वाला बड़ा वाला पंखा है, बड़ा वाला ये नहीं, ये बड़ा वाला। हाँ बस, धन्यवाद। राधे श्री राम। प्रसाद लेना चाहिए। अरे किसने? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हाँ लेक्चर है फोल्डर में, लेक्चर है फोल्डर में। हाँ ठीक है, फिर आ जाओ आप, मैं तो अभी इधर ही हूँ। तो आ जाओ प्रभु जी, बोल दो है उसमें। हाँ अभी तो इधर ही है, बलराम हॉल में ही है अभी तो। हाँ ठीक।